हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। इसमें कहा गया निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमें पहले पार्ट में इसमें दो संख्याएं दी हुई है 135 और 255। इनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये साइड में भाग करते रहेंगे, बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे 225 को, और छोटी संख्या यानी 135 को हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। भाग देंगे, एक ही बार पाड़ा चलेगा, 135 ही काम 135, और जो शेष बचेगा वो 90 बचेगा। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, भाज्य जो होगा यानी 225 जो होगा वो बराबर होगा 135 गुणा 1 प्लस शेषफल यानी कि 90। चूंकि यहां लिखेंगे शेषफल का मान यानी r का जो मान है वो बराबर 0 के नहीं बचा है, तो इसलिए हम दोबारा से करेंगे, पुनः भाग करेंगे। किससे, 90 से भाग करेंगे 135 को, तो पाड़ा पड़ेंगे 90 ही कम 90, और जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 45। तो इसे फिर दोबारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे 135 यानी जो बीच वाला होगा वो बराबर होगा साइड वाले गुणा यानी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। यहाँ चूंकि दोबारा से जो शेष है यानी r का जो मान है वो 0 नहीं बचा है, तो इसलिए पुनः फिर से भाग करेंगे। इस बार में किसको करेंगे, 45 से भाग करेंगे इसको 90 को। 45 दूनी 2 बार कट जाएगा, 90 आ जाएगा। इसके बाद में कुछ नहीं बचेगा, शेष 90 आ जाएगा। इसके बाद में कुछ नहीं बचेगा शेष। तो इसे फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। फिर लिखेंगे यहाँ पे चूंकि r का मान 0 है यानी शेषफल कितना बच गया, 0, कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या बचा, 0 बच गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि जिससे तुमने लास्ट में भाग दिया वही क्या होगा, में से, यानी कि वही क्या होगा, HCF महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, जिससे लास्ट में भाग दिया 45। इस तरीके से हमने इसका पहला पार्ट। स्टूडेंट हम अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। 196 दिया है, 38,220 दिया हुआ है। इन दोनों का निकालना है, HCF ही निकालना है इन दोनों का भी। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे, 38,220 को अंदर रखेंगे और 196 को भाग करेंगे। तो सबसे पहले 196 का 196 चलेगा, और जो शेष बचेगा वो 1,186 बच जाएगा। और ऊपर से क्या कर लेंगे, 2 का उतार लेंगे, और इस पे पाड़ा पड़ेंगे तो 9 बार पड़ेंगे, 9 बार पाड़ा पड़ जाएगा। 9 बार जब पाड़ा पड़ेंगे 1764 आ जाएगा। और जब हम घटा के लिखेंगे तो कितना आ बचेगा, यहाँ 98 बचेगा। उसके बाद में क्या करेंगे, हम ऊपर से 0 उतार लेंगे, और ये पाड़ा चलेगा कितनी बार, 5 बार। तो ये इस तरीके से हमने इसे भाग किया। यहाँ कुछ नहीं बचा शेष, तो जब तक ऊपर संख्या बचेगी तब तक भाग करते जाएंगे। अगर ऊपर संख्या नहीं बच रही तो फिर भाग नहीं करेंगे। तो अब यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, 38,000 जो 220 होगा वो किसके बराबर होगा, 196 गुणा इन दोनों की गुणा 195 प्लस शेष कितना है, 0। अब लिखेंगे चूंकि शेष जो है यानी r का जो मान है वो शेषफल कितना, वहां r का जो मान है वो 0 बचता है, तो इसलिए क्या होगा, जो में से होगा, जो महत्तम समापवर्त होगा इन दोनों संख्याओं का, वो किसके बराबर, जिससे हमने भाग दिया वो क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। इस तरीके से आंसर आ जाएगा हमारा। स्टूडेंट हम अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं, जिसमें 867 और 255 का में से निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसे हम अंदर रखेंगे। बड़ी संख्या है 867 और छोटी संख्या है 255, इसको बाहर रखेंगे और भाग देंगे। इससे जब भाग देंगे तो 3 बार पाड़ा पड़ेंगे तो 765 आ जाएगा, और घटाने के बाद में जो शेष बचेगा वो 102 बचेगा। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करें, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, जो बीच वाला होगा भाज्य 867 बराबर किसके होगा, भाजक गुणा भागफल यानी 255 और गुणा 3 प्लस
कौन होगा 102, इसमें शेष जुड़ जाएगा। फिर लिखेंगे चूंकि जो ये शेष है, जो आर का मान है वो 0 नहीं बचा, क्यों, कितना बचा है 102 बचा है, तो इसलिए हम दोबारा फिर से भाग करेंगे, पुनः करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज। क्या करेंगे, इस बार में 255 को हम अंदर रखेंगे और 255 को भाग देंगे, कितनी बार पढ़ेंगे 2 बार, तो भाग देने पे कितना आएगा 204 और शेष कितना बचेगा 51 बच जाएगा। तो इसमें पुनः ये विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए भाज्य यानी 255 किसके बराबर होगा, बराबर होगा 102 गुणा 2, 102 गुणा 2 और प्लस कितना, शेषफल कितना 51। तो फिर चूंकि आर का मान पुनः किसके बराबर नहीं बचा, आर का मान पुनः 0 नहीं बचा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोबारा फिर से भाग करेंगे। इस बार में किसको भाग करेंगे, 102 को भाग करें किससे, 51 से। 51 दूनी कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं बचनेगा। तो पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, बीच वाला जो होगा 102 किसके बराबर होगा, 51 गुणा 2 प्लस शेष कितना है 0। तो शेषफल आर का मान कितना हो गया, चूंकि शेषफल यानी आर का मान किसके बराबर आया है 0 के, तो इसलिए जो एचसीएफ होगा किन दोनों का, 867 का और 255 का, यानी कि दोनों का जो मैसे होगा एचसीएफ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 51 के, जिससे हमने लास्ट में भाग दिया है वही क्या हो जाएगा इनका एचसीएफ यानी मैसे हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो इनके रूप का होगा। तो इसे करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हैं। क्या लिखते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, अभी नहीं पता कि सम है या विषम है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसको 6 से भाग देने पर भागफल क्यों व शेषफल आर प्राप्त होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, ए बराबर होगा किसके, BQ+R होता है, लेकिन भाग किससे दे रहे 6 से, तो कितना आ जाएगा 6Q+R हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है इसलिए हम B की जगह क्या रखेंगे 6 रखेंगे, और जहां R का मान होगा, क्योंकि हम 6 से भाग कर रहे हैं तो R का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 तक हो सकता है। 6 से बड़ा तो नहीं होगा, 6 से छोटा ही छोटा रहेगा, तो शेषफल 5 तक बच सकता है। और अगर हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, यदि R का मान कितना हो भाई, R का मान कितना हो 0 हो, पहली कंडीशन में R का मान 0, तो A बराबर कितना हो जाएगा 6Q+0, तो A बराबर कितना आ जाएगा 6Q जो कि क्या है 2 से भाज्य, 2 से क्या है भाज्य, यानी 2 से कट रहा है, तो 2 से कटता है उसे क्या कहते हैं, अतः यह क्या है सम है। जो 2 से कटता है उसे क्या कहते हैं सम, और जो 2 से ना कटे उसे क्या कहते हैं विषम। सेकंड पार्ट में हम करते हैं, यदि R का मान कितना हो भाई, अगर R का मान कितना 1 है तो A बराबर कितना हो जाएगा 6Q+1, जो कि 2 से भाज्य नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ 6Q आ रहा और प्लस कितना आ रहा 1, तो 6Q तो 2 से कट जाएगा, 1 नहीं कटेगा, तो इसलिए 2 से भाज्य नहीं है, अतः क्या है विषम है। चाहे हम Q की जगह कुछ भी रख लें तब भी ये 2 से नहीं कटेगा। पूर्णांक संख्या में यदि अगर हम क्या लें, R का मान कितना ले भाई 2 लें, तो A बराबर कितना हो जाएगा 6Q+2, जो कि क्या है 2 से भाज्य, यानी दोनों 2 से कट रहे भाई, 6Q भी 2 से कट रहा है और 2 भी किससे कट रहा है 2 से, 2 भी तो किससे कट रहा है 2 से, तो अतः क्या हो गया, यह क्या है सम है। इसी प्रकार चौथा पार्ट करेंगे, R बराबर कितना है, यदि R का मान कितना हो भाई, R का मान 3 हो, A बराबर कितना हो जाएगा 6Q+3, जो कि
2 से क्या है, भाज्य है, यानी कट रहा है, नहीं कट रहा है, सॉरी, भाज्य नहीं है। तो जो 2 से नहीं कटता उसे क्या कहते हैं, अतः यह क्या है, यह क्या है, विषम है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पांचवा पार्ट लेंगे। यदि r का मान कितना हो भाई, r का मान कितना, 4 हो, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस 4, जो कि क्या है, 2 से भाज्य है। क्यों, 6q भी 2 से कटेगा और 4 भी 2 से कटेगा, अतः यह क्या है, यह सम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और लास्ट कंडीशन क्या है, r का मान हमें कितना लेना भैया, r का मान हमें लेना है कितना, 5। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस 5, जो कि क्या है, 2 से भाज्य नहीं है। क्योंकि 5 आ गया ना, तो 2 से नहीं कटने का भाई, 6q तो 2 से कट जाएगा, 5 नहीं कटने का, अतः यह क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें पता चलता है, इस प्रकार क्या, कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो विषम पूर्णांक संख्या होंगी, विषम पूर्णांक क्या होगी, एक तो 6q प्लस 1 वाली विषम आई, ठीक है जी, और या दूसरी कौन सी विषम आई, 6q प्लस 3 वाली भी विषम आई, या फिर कौन सी आई, 6q प्लस 5, ये भी क्या आई, विषम आई। तो के रूप का होता है, कोई भी विषम पूर्णांक है वो इनके रूप का ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। भाई आर्मी के सदस्य हैं कितने, 616 सदस्य हैं, और 32 सदस्य कितने, बैंड वाले। तो बैंड वाले कहाँ चलेंगे, आगे आगे तो चलेंगे कौन, बैंड वाले, और उनके पीछे पीछे चलेंगे कौन, आर्मी वाले। तो अब उन्हें क्या कह रहा है, उन्हें कितने स्तंभों में बांटे, यानी कितनी लाइनों में बांटे, अधिकतम कितने स्तंभों में मार्च कर सकते हैं, जिससे कि वे संख्या बचे ना, यानी सारे के सारे वे क्या करें, मार्च कर सके, कोई भी संख्या ना बचे। तो यहाँ पे आर्मी के सदस्य कितने भैया, आर्मी के सदस्य कितने हैं, 616 हैं, और बैंड वाले कितने हैं, बैंड सदस्य कितने हैं, बैंड के जो सदस्य हैं बैंड वाले वे कितने हैं, 32 सदस्य हैं। अब इन दोनों में मैक्सिमम छांटना, अधिकतम यानी कॉमन, जब भी कहीं अधिकतम का वर्ड आएगा तो समझ सकते हैं हम कि हमें वहां क्या निकालना है, में से यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, कौन, आर्मी वाले और बैंड वाले मार्च कर सकते हैं। तो कैसे निकलेगी भाई, बराबर क्या होगी, 616 व 32 का क्या निकालेंगे, में से महत्तम समापवर्तक, इसे कह सकते हैं हम HCF भी कहते हैं। तो अब इन दोनों का HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हम या तो गुणनखंड कर लेंगे या फिर हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं। इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा, 8 आएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 8 आंसर। ऐसे निकालेंगे भाई, 32 को बाहर रखेंगे और अंदर किसे रखेंगे, 616 को। एक बार पाड़ा पड़ेंगे, 32 कम 32, बचा गया कितना, 29, 6 से ऊपर से उतार लेंगे क्योंकि ऊपर से संख्या उतर रही है, फिर 9 बार चलाएंगे, कितना आ जाएगा, 288, कितना बच जाएगा घटाने के बाद में 8। अब ऊपर संख्या नहीं है तो अब अंदर किसे रखेंगे, 32 को। 32 को जब अंदर रखेंगे, 8 का पड़ा 8 चौक 32, लास्ट में जिससे भाग दिया वही क्या होता है, में से होता है। तो इसलिए में से इन दोनों कितना आ गया, 8 आ गया, यानी कि स्तंभों की संख्या जिनमें अधिकतम संख्या जिनमें वो मार्च कर सकते हैं तो कितनी आ गई,
8 आ गई। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।